रवि अपने कॉलेज की छुट्टियों के दौरान अपने गांव जाने का प्लान बना रहा था। वह शहर से काफी दूर एक छोटे से गांव का रहने वाला था। गांव पहुंचने के लिए उसे बस पकड़नी पड़ती थी। उस दिन जब रवि ने अपने घर जाने के लिए बस पकड़ी तो वह अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए बस स्टैंड पहुंच जाता। ये बस स्टैंड शहर के बाहरी हिस्से पर स्थित था और रात के समय में यह सुनसान हो जाता था। लोग कहते हैं कि इस बस स्टैंड पर कुछ अजीब होता है। कई यात्रियों ने बताया था कि रात के समय यहाँ किसी दृश्य ताकत का एहसास होता है। रवि ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उसे तो बस अपने गांव पहुंचने की जल्दी थी। रात का समय था और रवि की बस लेट हो चुकी थी। बस स्टैंड पर बहुत कम लोग थे। धीरे धीरे सब लोग अपनी अपनी बसों में सवार होकर चले गए। अब बस स्टैंड लगभग खाली था। अचानक रवि ने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल बदल गया है। ठंडी हवाएं चलने लगी और ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे देख रहा हो। रवि ने उसके चारों ओर नजर दौड़ाई लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह औरत बस स्टैंड के कोने पर खड़ी थी और उसकी आंखें एकदम लाल और एकदम डरावनी लग रही थी। रवि को अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और थोड़ा सा पानी पिया, लेकिन उसका गला सूख गया था। वह औरत धीरे धीरे उसके पास आई। वो औरत धीरे धीरे रवि के पास आई और एक अजीब सी आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। रवि ने डरते हुए पूछा, क्यों? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और बस गायब हो गई। रवि को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने बस स्टैंड पर मौजूद एक चाय वाले से इस घटना के बारे में पूछा। चाय वाले ने बताया, यह बस स्टैंड बहुत पुराना है। कहते हैं कई साल पहले यहाँ एक भयानक दुर्घटना हुई थी। एक बस पलट गई थी और उसमें कई लोग मारे गए थे। तभी से ये जगह भूतिया मानी जाती है। रवि ये इस चाय वाले की बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि शायद वही आत्मा है जो यहाँ भटकती है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था कि जो उसने देखा वह एक आत्मा थी। रवि ने जैसे तैसे खुद को संभाला और बस आने का इंतजार करने लगा। अचानक उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। वह दौड़कर आवाज की दिशा में गया तो उसने देखा कि एक लड़की एक बस के पास खड़ी है। वह बस एकदम खंडर जैसी लग रही थी, मानो कई सालों से वह वहीं खड़ी हो। लड़की ने रवि की तरफ देखा और उसे मदद के लिए हाथ बढ़ाया। रवि भी उसके पास गया और जैसे ही लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की, वह गायब हो गई। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब देखकर रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, बेटा यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये बस स्टैंड शापित है। जो भी यहाँ रुकता है वह किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। रवि ने पूछा, लेकिन ये सब क्या है? मैंने एक यहाँ लड़की को देखा और वो अचानक गायब हो गई। बूढ़े आदमी ने बताया, ये बस स्टैंड पर मरने वालों की आत्माएं हैं। वे कभी कभी यहाँ दिखाई देती है और लोगों को डराती है। जो बस तूने देखी वे बस भी उस दुर्घटना वाली बस है। यहाँ जो आत्माएं हैं वो मुक्ति पाने के लिए भटक रही है। रवि को सब समझ आ गया कि उसे यहाँ तुरंत निकलना चाहिए, लेकिन अब समस्या यह थी कि बस कब आएगी। उसने बस के आने का इंतजार करना शुरू किया, लेकिन उसे लगा कि वह इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। रात गहराती जा रही थी और हर गुजरते मिनट के साथ डर भी बढ़ता जा रहा था। रवि ने अपनी माँ को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी एक बस स्टैंड पर आकर रुकी। ये बस नई दिख रही थी और इसमें ड्राइवर के अलावा कोई नहीं था। रवि ने हिम्मत जुटाई और बस में चढ़ गया। ड्राइवर ने उससे कहा, ये आखिरी बस है। अगर तुम इस बस में नहीं चढ़ते हो तो शायद तुम्हें यहाँ पर पूरी रात रुकना पड़ता। रवि ने राहत की सांस ली और बस में बैठ गया।
बस चलने लगी और वो डरावना बस स्टैंड पीछे छूट गया। रवि को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा और क्या महसूस किया, लेकिन उसने तय कर लिया कि अब वह कभी भी इस बस स्टैंड पर अकेला नहीं रुकेगा। जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसने अपने परिवार वालों को ये सारी बात बताई। परिवार वालों ने उसे समझाया कि भूत प्रेत से डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसे भी सतर्क रहने की सलाह दी। रवि घर पहुंच गया, इसलिए उसने सोचा कि वो बच गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी रवि के साथ आगे बहुत कुछ होना बाकी है। अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो इसका पार्ट 2 देखना है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए राधे राधे।